सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। 80 से है उदय मन्ना जी, 80 से है इनके पिताजी, और इनके पिताजी बहुत बड़े समाज सेवी हैं पटना में। उनकी एक बड़ी टीम थी, जो समाज सेवियों की टीम थी। जब मैं 77 में पटना कॉलेज में एडमिटेड हुआ तो लगभग मैं 80 के आसपास में आपके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने जाना, परखा, देखा, बहुत अच्छी इनकी टीम थी, समाज सेवियों की टीम थी। उन्होंने मुझे कहा कि मन्ना से मुलाकात है। मैंने कहा कि जब मैं दिल्ली में आया 90 में, तो उन्होंने कहा कि मन्ना से भेंट है। मैंने कहा नहीं, मन्ना से तो भेंट नहीं है, मन्ना जी तो छोटे थे, उस समय पढ़ते थे। तो कि नहीं, आपको आकाशवाणी में चले गए वहाँ। मैं इनसे मिला। वो प्रेरणा देखिए, आज लगभग में कई 100 इन्होंने बरसों पर ये सारा काम, और अपने आंदोलन को, सकारात्मक विचार आंदोलन को इन्होंने पूरे विश्व में फैला दिया। तो हमारे बीच में उदय मन्ना है और इनका पूरा परिवार सकारात्मक विचार आंदोलन के लिए पूरा इतने कार्यक्रम, मतलब डेली कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। कभी कभी हॉल में भी करते हैं। उदय मन्ना जी आपका सवाल है, सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन का संस्थापक परिवार, पति पत्नी बेटा और बेटी तीनों मिलकर करके ये अपना आंदोलन चला रहे हैं। सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन का संस्थापक परिवार है। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। RS सुंदरम जी, आयोजक, आज अवार्ड फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उद्देश्य लेकर किया गया? उद्देश्य अवार्ड फंक्शन में एक ऊर्जा इससे मिलती है और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रेरणा स्वरूप कुछ पुरस्कृत किया जाए। और मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो लगभग में 25 वर्षों से ये सब कर रहा हूँ। मैं मूल रूप से कवि हूँ, पत्रकार तो बाद में हूँ, कवि हूँ। और कवि जो होता है प्रायः अपने अंतर से ही खुद सकारात्मक होता है, क्योंकि जब तक सकारात्मक नहीं होगा तो लोगों को उपदेश हम क्या देंगे। और इसलिए हम लोग जब लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसे नहीं करें, ऐसे करें, तो हम अपने जीवन में भी उसे अमल लाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम लिखे हैं तो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं तो अपने भी जीवन में अमल है। इसलिए मूल रूप से कवि होने के नाते अंतर से खुद मैं सकारात्मक हूँ कवि के रूप में। लेकिन कुछ जब सकारात्मक मित्र मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, साथ चलने वाले, तो एक धारा बन जाती है, एक आंदोलन बन जाता है। तो और अच्छा लगता है कि चलो साथ मिल करके कुछ काम किया जाए। क्योंकि कभी जो होता है अकेले कुछ तो अपनी बातों को रखता रहता है, लेकिन वो मंच तैयार नहीं कर पाता। लेकिन जब वो आंदोलन के रूप में एक मंच तैयार होता है, साथ चलता है, तो एक दिशा मिल जाती है उसमें। और इसी कामना के साथ मैंने भी किया कि चलो हाँ, कुछ सकारात्मक आंदोलन से लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर में सकारात्मक भाव आया है, वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी करने सम्मान दे करके अच्छा लगा, हमें भी।
जय हिंद। आज जो है हम लोग यहाँ पर सुंदरम जी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जो सुंदरम जी से मुलाकात हम आरजीएस के जो संयोजक है उदय मन्ना जी ने हमसे परिचय कराया और इनके लगातार कार्यक्रम में उदय मन्ना जी के कार्यक्रम में मैं करीब 2 साल से अपना करता हूँ और कोऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। उसके साथ हमारे उसके बाद सुंदरम जी ने मेरे को भी सम्मानित किया था। बाद में अभी इस बार मेरे मिसेज को सम्मानित किया सुंदरम जी ने। ये सब हमारे उदय मन्ना जी जो कार्यक्रम है हमारा चलाते हैं वो उससे प्रभावित होकर आरजीएस का कार्यक्रम है, इससे प्रभावित होकर हमको सुंदरम जी ने भी सम्मानित किया हमारी फैमिली को और लगातार हम कार्यक्रम करते रहते हैं। धन्यवाद। मैं उदय शंकर कुशवाहा मूल रूप से बिहार के रहने वाला हूं और यहाँ मैं नोएडा में रहता हूं। 40 साल से मैं यहाँ रह रहा हूं। मेरे फादर 1958 से दिल्ली में रहे हैं और आज उन्हीं के पुण्य प्रताप से जो है हम लोग यहाँ हैं और हम लोगों ने मन्ना जी के साथ तकरीबन 10 साल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने सकारात्मक भारत का उदय चलाया है। आरजेएस का भी हमने बहुत सपोर्टर हूँ और इनके साथ रह के आज जो है सुंदरम जी जो लोगों को सम्मान समारोह कर रहे हैं ये एक विश्वसनीय है और आरजेएस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ प्रोग्राम है और वहीं से हम लोगों को इनकी मुलाकात हुई और आज यहाँ तक लोग पहुँचे हैं। ये मन्ना जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही कह के धन्यवाद। जय हिंद। मैं मोहम्मद इसहाक खान आरजेएस पीबीएच का पुराना कार्यकर्ता और आज यहाँ पर इस मंच पे हम सबको जो सम्मानित किया गया है इसमें कहीं न कहीं आरजेएस का हाथ है, बर्दाश्त आरजेएस का है। और वैसे तो हम लोग बहुत पहले से इस तरह के कार्यक्रमों में लगे हुए थे। इधर जिस तरह से उदय मन्ना जी यहाँ सम्मानित हुए उसके बाद मैं हुआ और भी आरजेएस से जुड़े यहाँ कम से कम 1 दर्जन लोग रहे होंगे जिन्हें यहाँ सम्मानित किया गया। तो ये जो प्रेरणा है चाहे वो समाज कार्य का हो या सकारात्मक सोच के लिए हो या फिर सकारात्मक पत्रकारिता की बात हो, एक तरह से इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाधाएं तो आती हैं, कभी सोच की बाधाएं, कभी व्यवस्था की बाधाएं, कभी आर्थिक बाधाएं आती हैं, लेकिन हम सब इस सबसे आगे निकल करके जिसका जिस तरह से सहयोग बना है, सहयोग देते हुए सहयोग लेते हुए आगे हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या है। इसके बावजूद इस तरह के कार्यक्रमों में जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और हम आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि और कुछ नहीं तो कम से कम एक सकारात्मक सोच के लिए ही आप अपना कदम बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर मुक्तधारा ऑडिटोरियम स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के जयंती के ऊपर तमाम देश भर के समाज सेवियों को सम्मानित किया गया है। इसमें विशेष रूप से आरजेएस पीबीएस का भागीदारी रहा और जितने भी आरजेएस पीबीएस के कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, उन सभी को बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और सारे समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। और जो आरजेएस पीबीएस का जो सकारात्मक भारत का जो पैगाम है 2047 तक का, उसके लिए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रण लिया कि इसमें हम लोग कंधे से कंधे मिला करके काम करेंगे और डोर टू डोर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। महंत प्रसाद, लेक्चरर, ज्योग्राफी, दिल्ली सरकार। आरजीएस के ग्रुप में हम बहुत पहले से हैं और मैं यही चाह रहा हूं कि आप और हम पूरा विश्व में
हम इस कार्यक्रम को लेके चलें और डोर टू डोर हर घर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाएं, हर घर में ये संदेश दें कि हम लोगों का ये कार्यक्रम सफल रहे और यह यादगार कार्यक्रम बने। ये जो अवार्ड है ये सकारात्मक सोच का संवाहक है और ये इसके लिए हम किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। हम समाज में एक संदेश देते हैं और इस संदेश से पूरा दुनिया बदल सकता है, परिवार बदल सकता है और इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं और जितना हो सकता है हमसे आप सहयोग करें। हम सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।